बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। सदका मोहम्मद वाले मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। अल्लाह सुब्हानहु व तआला से दुआ है कि अल्लाह सुब्हानहु व तआला सब लोगों को तंदुरुस्ती से अता फरमाए। नाज़रीन मोहतरम, आज मैं आपके सामने जो है वो इलाज करने का जो दुरुस्त तरीका है वो इंशाल्लाह आपके सामने रखने की कोशिश करूँगा और आपको इंशाल्लाह वो पसंद आएगा। सबसे पहले देखिए जी, नज़रिया मुफरद अज़ा जो है वो और जो तिब्बे यूनानी है वो उसमें इलाज के लिए हमें कौन सा तरीका अपनाना है। तिब्बे यूनानी में इखलात के नाम से 3 इखलात जो हैं वो इंट्रोड्यूस करवाई गई हैं। बलगम है जी, इसके अलावा सुदा है और सुफरा है। इस तरह से नज़रिया मुफरद अज़ा के अंदर असाबी, उज़लाती और गुद्दी, ये 3 जो हैं वो वर्ड्स इस्तेमाल किए जाते हैं। नज़रिया मुफरद अज़ा आगे ये बताता है कि असाबी गुद्दी यानी कीमियाई तहरीक और असाबी उज़लाती यानी मशीनी तहरीक। इस तरह से उज़लाती असाबी कीमियाई तहरीक और उज़लाती गुद्दी मशीनी तहरीक, गुद्दी उज़लाती कीमियाई तहरीक और गुद्दी असाबी मशीनी तहरीक। अगर इसको तिब्बे यूनानी के साथ जोड़ा जाए तो हम ये कह सकते हैं कि असाबी गुद्दी से मुराद ये है कि बलगम बनकर जिस्म के अंदर जमा हो रही है, वो खारिज नहीं हो रही। और असाबी उज़लाती की अगर हम बात करें तो वो ये कह सकते हैं कि बलगम बन भी रही है और खारिज भी हो रही है। इस तरह से उज़लाती असाबी में सुदा जो है वो बन कर जिस्म में जमा हो रहा है और उज़लाती गुद्दी मिजाज में सुदा जो है वो खारिज भी हो रहा है। गुद्दी उज़लाती मिजाज में सुफरा पैदा होकर जमा हो रहा है खून के अंदर और गुद्दी असाबी मिजाज में पैदा होकर इखराज भी हो रहा है। अब देखना ये है कि तिब्बे यूनानी के अंदर ये बात वाज़ेह और अय्यां हुई है कि अगर किसी चीज़ की ज़्यादती है तो उसको कम कर दिया जाए, यानी उसका इखराज कर दिया जाए, और अगर किसी चीज़ की कमी है तो उसको पूरा किया जाए। इस तरह से तिब नज़रिया मुफरद अज़ा के अंदर भी यही टर्मिनोलॉजी है वो यूज़ होती है कि अगर किसी खिल्लत की ज़्यादती है तो उसको कम किया जाए, यानी सुफरा अगर बढ़ गया है तो उसका खारिज कर दिया जाए, और इस तरह से सुदा अगर बढ़ गया है तो उसको भी खारिज कर दिया जाए, और अगर बलगम बढ़ गई है तो उसको भी खारिज कर दिया जाए। दूसरी सूरत में अगर इनमें से कोई भी चीज़ कम हुई है तो उसको पूरा किया जाए। मोहतरम लियाकत अली खिची साहब जो इलाज करते हैं वो, राना मोहम्मद सरवर साहब जो इलाज करते हैं वो, और बाकी जो हमारे काबरीन हैं वो जो इलाज करते हैं वो, उन सब को अगर हम बगौर मुशाहिदा करें तो बात शायद एक ही होगी। राना मोहम्मद सरवर साहब कहते हैं कि अगर किसी भी जगह पर मशीनी तरीक हो तो पिछले वज़ू की कीमियाई तरीक को बहाल किया जाए, और अगर किसी भी जगह पे कीमियाई तरीक हो तो अगले वज़ू की मशीनी तरीक को बहाल किया जाए। अब इसका मतलब क्या है, मतलब समझने की कोशिश करते हैं। बिलफ़र्ज़ गर्म खुश्क जिगर की या गदद की जो है वो कीमियाई तरीक है, तो उससे अगला वज़ू जो है वो असाब यानी दिमाग है, तो उसकी जो मशीनी तरीक है वो सर्द तर है। तो अगर देखा जाए गर्म खुश्क का इलाज वो सर्द तर से कर रहे हैं, और इस तरह से वो कहते हैं कि अगर किसी वज़ू की मशीनी तरीक हो तो उससे पिछले वज़ू की कीमियाई तरीक को बहाल किया जाए। इसी को मैं उल्ट कर देता हूँ कि अगर तरी सर्दी है तो आप उसका इलाज गर्मी खुश्की से करेंगे। अगर इसके मतलब या मीनिंग्स आपको पता हैं तब भी, अगर नहीं आपको अंदाज़ा या समझ में नहीं आए तो तब भी मैं बता देता हूँ, ये इलाज बिल ज़िद ही है, इसमें और कोई मंतक नहीं है। ये वही इलाज है जो तिब्बे यूनानी सदियों से करती आ रही है। नंबर 2, हकीम लियाकत अली खिची साहब के करीब जो तरीका इलाज है वो ये है, उनके बकौल, कि अगर किसी जगह पे कोई भी खिल्लत जमा हो रही है तो उसको पहले खारिज करें, फिर उससे अगली जो खिल्लत है उसको बढ़ा दें। अब अगर इसको अल्फाज को समझें और उसको समझने की कोशिश करें तो मैं आपको बताता हूँ कि वो क्या है। बिलफ़र्ज़ असाबी गुद्दी तारीख थी, बलगम जमा हो रही थी, तो सबसे पहले हमने क्या करना है, उसको खारिज करना है, यानी तार सर्द मिजाज की कुछ चीज़ें 1 दिन 2 दिन या 3 दिन हमने इस्तेमाल करनी है जब तक वो बलगम खारिज नहीं हो जाती। और फिर वो कहते हैं कि उससे जो अगली खिल्लत है उसको बहाल करें। उसका मतलब क्या है, उज़लाती असाबी यानी खुश्क सर्दी यानी सुदावियत को पैदा करना। अगर मैं यहाँ पर भी देखूँ और आप लोगों को बताऊँ तो बिल्कुल आयां और हकीकत पे मबनी बात है कि जिस तरह से तिब्बे यूनानी में ये कहा जाता है कि पहले जिस खिल्लत में ज़्यादती हुई है उसको कम कर लो, फिर जो है उसकी जो मुतबादल खिल्लत है उसको बढ़ा दो। तो
बिल्कुल ये भी तिब्बे यूनानी ही है। अगर किसी बंदे को इस चीज़ की समझ नहीं आती या कोई बंदा इसको लैदा से कोई एक साइंस समझता है तो फिर उसकी मर्ज़ी है। बहरहाल दोनों तरीका इलाज जो हैं वो इलाज बिलज़िद के ही हैं। अब असल जो पेटेंट तरीका तिब्बे यूनानी ने बताया है वो क्या है, वो ये है कि अगर आपका मिजाज असाबी गुद्दी है तो आपने उस किल्लत को खारिज करना है असाबी उज़लाती से। अगर उज़लाती असाबी है तो उज़लाती गुद्दी से खारिज करेंगे, और अगर गुद्दी उज़लाती है तो गुद्दी असाबी से खारिज करेंगे। ये है फर्स्ट स्टेप, यानी आपने उस किल्लत को खारिज करना है। अब क्या करना है कि उसकी जो मुतबादल खिल्लत है उसको आपने मुकव्वी भी करना है। अब बिलफ़र्ज़ बलगम आपके जिस्म में जमा थी, असाबी गुद्दी मिजाज था, तो आपने असाबी उज़लाती उसको कुछ दवाइयाँ दी। उसके बाद आपने अगली जो खिल्लत है यानी उज़लाती असाबी उसको पुख्ता किया, तो फिर जो है वो मर्ज़ वापस नहीं आएगा। इस तरह से अगर हम देखें राना सरवर साहब की बात जो है उसको अगर हम फॉलो करें तो वो भी तरीका इलाज यही बताता है कि आप उसकी जो मुतबादल या इलाज बिलज़िद वाली खिल्लत है उसको बहाल करते हैं। तो मेरे नज़दीक जो राना मोहम्मद सरवर साहब का तरीका है वो भी दुरुस्त है, हकीम लियाकत अली खिची साहब का तरीका जो है वो भी दुरुस्त है, और बाकी जो काबरीन हकीम मोहम्मद यासिन दुनियापुरी साहब उनका भी तरीका इलाज दुरुस्त है, तिब्बे यूनानी का भी तरीका इलाज दुरुस्त है। मसला सिर्फ ये है कि हमने उसको किस तरह से अपनाना है और किस तरह से जो है वो आगे लेके चलना है। अब अगर मैं आपको चंद अल्फाज में समझाने की कोशिश करूं तो वो कुछ यूं हैं कि सबसे पहले अगर खिल्लत की ज़्यादती है या कमी है उसको हमें नोट करना पड़ेगा। ये नहीं है कि असाबी मिजाज है, हमें ये देखना पड़ेगा कि असाबी गुद्दी है या असाबी उज़लाती है। उसकी बहुत सारी अलामात हैं, बहुत सारी चीज़ें हैं जिससे हम उसको देख सकते हैं। फिर गुद्दी असाबी है या गुद्दी उज़लाती है, उज़लाती असाबी है या उज़लाती गुद्दी है, ये हमें फ़ाइनल करना पड़ेगा। सिर्फ ये नहीं है कि उज़लाती मिजाज है या गुद्दी है या असाबी है, इससे इलाज मुकम्मल नहीं होता। हाँ, बेसिक से इससे हम सीख सकते हैं। अब करना क्या है कि अगर कमी है तो उसको पूरा करना है। बिलफ़र्ज़ एक कोई भी जो बंदा है उसका असाबी उज़लाती तारीख है, तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले तो उसकी मुतबादल यानी एंटी उसको थोड़ा सा बहाल करेंगे, उसके बाद उज़लाती असाबी को मुकव्वी कर देंगे। इस तरह से गुद्दी उज़लाती उज़लाती गुद्दी अगर तारीख है तो हम क्या करेंगे, उसका जो मुतबादल है यानी असाबी गुद्दी उसको थोड़ा बहाल करके फिर हम क्या करेंगे, उसमें गुद्दी उज़लाती की कुछ अद्वियात जो हैं वो इस्तेमाल करेंगे और उसको पुख्ता कर देंगे। इस तरह से हम इस सर्कल को मुकम्मल कर सकते हैं। दूसरी सूरत में अगर सफरा बलगम या फिर सदा की ज़्यादती हो गई है तो उसको हम खारिज करेंगे। कैसे, अगर असाबी गुद्दी मिजाज है तो असाबी उज़लाती अद्वियात दे के उसको खारिज कर देंगे। खारिज करने के बाद अगली खिल्लत को भी थोड़ा पुख्ता करेंगे। इस तरह से उज़लाती असाबी अगर है तो सबसे पहले उज़लाती गुद्दी अद्वियात देकर उसको फ़ारग करेंगे, उसको निकालेंगे, उसको खारिज करेंगे, और जो उससे अगली तारीख है उसको थोड़ा पुख्ता कर लेंगे। तीसरे नंबर पर अगर सफरा है तो उसके साथ भी हम ऐसा ही करेंगे, पहले उसका इस्तफराग करेंगे, उसको खारिज करेंगे 5 नंबर अद्वियात दे के, फिर हम 6 नंबर असाबी गुद्दी अद्वियात दे के उसको पुख्ता भी कर लेंगे। और यहाँ तक बात है ना जी, मरीज़ को आप इलाज को चलाते रहें तो फिर उससे क्या होता है कि अगर आप अगली 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 तारीख में चले जाएंगे, बिलफर्ज आपका उज़लाती असाबी मरीज़ है तो आपने उज़लाती गुद्दी अद्वियात दे दी, लेकिन साथ में 1 दिन या 2 दिन देने के बाद आपने उज़लाती गुद्दी अद्वियात नहीं दी, गुद्दी उज़लाती अद्वियात नहीं दी, तो क्या होगा, उज़लाती गुद्दी मिजाज कायम हो जाएगा। फिर उज़लाती गुद्दी के लिए आप जब उसको छेड़ेंगे तो फिर गुद्दी उज़लाती कायम हो जाएगा। फिर इस तरह से ये सर्कल चलता 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 आगे चलता जाएगा और नई से नई अमराज या अलामत जो हैं वो पैदा होते जाएंगी। तो हमें क्या करना है, जो तरीका इलाज है उसको इस्तेमाल करना है और उसके हिसाब से हमें ट्रीटमेंट करना है। फ़िमानिल्लाह, अल्लाह हाफ़िज़, अस्सलाम वालेकुम।